हेलो एवरीवन, स्टडी एज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रमोहन और इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ज्यामिति के महत्वपूर्ण कंसेप्ट। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझेंगे ज्यामिति में क्या होती हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मिस्र के निवासियों ने सबसे पहले ज्यामिति का प्रयोग किया था। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं कि सबसे पहले किसने ज्यामिति का प्रयोग किया था, तो आपका आंसर क्या होगा? मिस्र के निवासियों ने। फिर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं समतल क्या होता है। समतल को इंग्लिश में हमको क्या बोलते हैं? प्लेन या फिर सपाट। समतल में हम कभी भी सिर्फ 2D या फिर द्विविमीय आकृतियाँ ही बना सकते हैं, जैसे कि त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज, आयत, वर्ग। तो ये सारी आकृतियाँ जो है समतल में बनती हैं, इनको हम समतल बोलते हैं। ठीक है, कई बार आप कंफ्यूज होते होंगे कि जैसे वर्ग क्या है, वर्ग और फिर घन। तो घन ऐसी आकृति है जो 3D में बनती है, लेकिन वर्ग क्या है, 2D में बनती है। ठीक है, पेपर पे हम इसको बना सकते हैं। ये है वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, उसको हम वर्ग कहते हैं। तो ये है 2D आकृति जो कि समतल में बनेगी। लेकिन यदि इसी को मैं घन की बात करूं तो ये एक बॉक्स जैसा रहेगा। ये क्या है? 3D आकृति। तो इसको हम बोलते हैं त्रिविमीय और इसको हम बोलते हैं द्विविमीय आकृति। तो ये मेन पॉइंट है, बहुत ही छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो समतल में बनने वाली आकृतियाँ कौन कौन सी हैं? 2D आकृतियाँ, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, वृत्त। ठीक है, वृत्त। तो ये सारी चीज़ें हैं जो समतल पर बनती हैं। अब बात करेंगे वक्र की। वक्र क्या होता है? कागज़ से बिना पेंसिल उठाए बनाई गई कोई भी आकृति, ठीक है, सीधी हो या फिर टेढ़ी, वक्र कहलाती है। यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे तो वह सरल वक्र कहलाता है। जैसे मैंने सिर्फ ये उठाया पेन और ये लिखना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या है? वक्र है। सीधा बनाऊंगा, ये भी वक्र कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है? वक्र है। और जो वक्र काटेगा नहीं एक दूसरे को, तो सिर्फ सीधा जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे सरल रेखी वक्र। अगला पॉइंट है बिंदु। बिंदु किसको कहेंगे हम? बिंदु वह होता है जिसमें ना की लंबाई होती है, डॉट में ये लगा दूंगा, तो इसमें ना की लंबाई है, ना ही चौड़ाई है और ना ही मोटाई है। अर्थात किसी भी, जब हम समतल क्षेत्र में कोई पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, पेन को डॉट जैसे पेन को रखकर जो है दबाने से जो चिन्ह बनता है उसको हम बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? बिंदु। फिर है रेखा। रेखा क्या कहलाता है? ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए। रेखा वह है जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो। तो मैं एक लंबी रेखा खींचता हूँ, ये लंबाई, तो इसमें क्या है? चौड़ाई का मान इतना है कि आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो रेखा क्या है? जिसमें सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो, वह है रेखा। रेखा क्या है? रेखा बनती कैसे? असंख्य बिंदुओं का समूह है रेखा। ये आप देख सकते हैं, छोटे बहुत सारे असंख्य बिंदु हैं। ये सब जब एक साथ चिपक के बना दिए जाते हैं तो ये रेखा बन जाती है। ठीक है, फिर एक विशेषता क्या है? एक रेखा में कम से कम 2 बिंदु अवश्य होंगे। ये छोटी सी रेखा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, छोटी सी रेखा है, इसमें 2 बिंदु तो अवश्य होंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कम से कम 2 बिंदुओं से बनने वाली आकृति क्या है? रेखा। और रेखा जो है असीमित होती है, आप इसको असीमित तक जो है बढ़ा सकते हैं। रेखा के कोई छोर नहीं होता है। और 2 भिन्न भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक एक बिंदु पर काटती हैं। यदि 2 रेखाएं हैं, इन दोनों को हम इस तरीके से बनाएंगे तो कोई एक बिंदु पर अवश्य काटेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बिंदु पर काटेंगे। 2 बिंदुओं पर नहीं काट सकती, क्योंकि ये आगे बढ़ती जाएगी और ये भी आगे बढ़ती जाएगी। तो कम से कम एक बिंदु पर ही काटती हैं रेखा। 2 बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा गुजरती है। यदि 2 बिंदु हैं ये, तो इनसे सिर्फ एक रेखा गुजरेगी। ये थी रेखाओं से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज़। और सरल रेखा क्या होती है, इसी में हम समझ लेते हैं। सरल रेखा क्या है? वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना बदले जाती है, सरल रेखा कहलाती है। ठीक है, एक ये बिंदु है, एक दूसरा ये है, तो मैं इसको सीधा यहाँ तक मिला दूंगा तो ये सरल रेखा कहलाएगी। ठीक है, वक्र रेखा क्या है? वक्र रेखा मतलब ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इसको मैं इस तरीके से बनाऊँगा तो ये कहलाएगा वक्र रेखा। और संगामी रेखाएँ क्या कहला। अब बात करेंगे समांगी रेखाओं की। समांगी रेखाएं ये क्या कहलाएंगी?
जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उन सभी रेखाओं को हम समांगी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ ये। ठीक है, तो ये तीनों रेखाएं जो है एक बिंदु से गुजर रही हैं, तो ये सारी रेखाएं क्या कहलाएंगी? समांगी रेखाएं। फिर है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं? जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है, मतलब उन दोनों के बीच की दूरी बराबर रहेगी हमेशा, और उन दो रेखाओं को समांतर रेखा कहेंगे। वो जो है कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। जैसे ए बी एक रेखा है जो आगे तक जा रही, ठीक है, और ये दूसरी बनाई मैंने सी डी, तो इन दोनों के बीच की जो लंबाई रहेगी वो हमेशा बराबर रहेगी। यहाँ पे यदि x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी अनंत तक जाने पर जो है बराबर रहेगी, तो ये कहलाएंगी समांतर रेखाएं, और ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। फिर है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या कहलाती है? वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे कि एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इसको एक रेखा ये ऐसे काट रही है, तो ये जो रेखा है तीसरी, इसको हम बोलेंगे तिर्यक रेखा। ठीक है, ये इन दोनों रेखाओं को ये काट रही है, तो हम क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। अब देखते हैं कोण क्या होता है। कोण होता है किसी बिंदु पर, मतलब ये मैंने एक रेखा खींची, ये दूसरी रेखा खींची, मतलब किसी बिंदु पर, ये बिंदु है, किसी बिंदु पर दो आसन्न रेखाएं, ये आसन्न रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आसन्न रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे हम कोण कहते हैं। तो ये जो क्या कहलाएगा? ये कोण कहलाएगा। मान लो ये ए बी और सी, तो ए बी और बी सी जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उससे जो झुकाव पैदा हो रहा है उसको हम बोलेंगे कोण। तो इसको दर्शाते कैसे हैं? तो इसको हम बोलेंगे कोण ए बी सी, जो जहाँ पर कोण बनता है उसको हम बीच में रखते हैं। फिर कोण के भी प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं कोण? समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत कोण। एक एक करके सारे देखते हैं। पहला है समकोण। समकोण क्या होता है? जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं समकोण। कुछ इस तरीके से बनता है। ये है समकोण ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये है समकोण। दूसरा है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, तो ये हमेशा होगा इस तरीके से बनेगा। तो 90 से कम होगा तो न्यून कोण। मान लो यहाँ 60 डिग्री है, ठीक है, 90 से कम है तो ये है न्यून कोण। तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण का मान होता है 90 डिग्री से अधिक, तो इस तरीके से बनेगा 90 डिग्री, इस तरीके से बनेगा अधिक कोण ए बी सी। इसका मान है 120 अंश, तो ए बी सी का मान हो गया 120 और 90 से ज़्यादा है, इसलिए ये हो गया अधिक कोण। फिर है ऋजु कोण। ऋजु कोण या सरल रेखी कोण। तो ऋजु कोण का मान होता है 180 अंश। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऋजु कोण का मान कितना होता है, तो आपको बताना है 180 अंश। तो ये कैसा बनता है? ये सीधा फ्लैट रेखा टाइप से बनता है, और जो यहाँ पर ये दो रेखाएं मिल रही हैं तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा ए बी सी। ये एक ए बी एक दूसरी रेखा है, बी सी दूसरी रेखा, ये बी पॉइंट पर मिल रही हैं, लेकिन इसमें 180 अंश का कोण बन रहा है। ये है ऋजु कोण। इसके बाद देखते हैं बृहत कोण। बृहत कोण, ठीक है, इसका मान क्या होता है? 180 अंश से अधिक और 360 से कम। तो कुछ इस तरीके से बनता है ए बी सी, मतलब ये वाला कोण की बात कर रहे हैं, इस अंदर वाले की नहीं। अंदर वाला तो न्यून कोण बन जाएगा, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं हम। तो ये 180 अंश से अधिक है। तो ये थे कुछ कोणों के मान, और कैसे किस प्रकार के कोण होते हैं इसमें हमने जाना। अब दो चीज़ और होती हैं, एक होती है कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी इसको बोलते हैं। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का कोटि पूरक होता है। जैसे कि मैंने बोला 40 का कोटि पूरक कोण क्या है, तो 40 जो है 90 से कितना कम है? 50, तो 40 प्लस 50 होता है 90। तो ये दो कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। ठीक है, कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। इन दोनों का योग 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा जाएगा मान लो 45 का कोटि पूरक कोण क्या है, तो आप 90 से इसको घटाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, 30 का कोटि पूरक क्या है? 60। ठीक है, और 20 का कोटि पूरक पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? 70। 70 का कोटि पूरक है 20।
तो आपको सिर्फ 90 से घटा देना है वह संख्या, तो आपका आंसर आ जाएगा कोटि पूरक कोण। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ संपूरक कोण के बारे में। संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री अंश होता है तो वे एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। मान लो ये कोई कोण है, इसका अंश है, इसका मान है 50, ठीक है, इसका मान है 50, इसका है 130, तो ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाएंगे। मतलब 180 अंश इन दोनों का योगफल होगा। आपसे पूछा जाएगा 120 का कोटि पूरक बताओ, तो आप 120 को 180 अंश से घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 60। तो 60 और 120 एक दूसरे के संपूरक कोण हैं और 40 और 50 एक दूसरे के पूरक कोण हैं या कोटि पूरक कोण हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से गुण होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें।